बुंदेली बौछार द्वारा आयोजित इस बुंदेली समागम में समारोह के समापन के अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान कार्यक्रम के आयोजक संयोजक मेरे मित्र आदरणीय सचिन चौधरी जी, मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी पर्यटन और संस्कृति मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र लोधी साहब, इस मध्य प्रदेश में जिन्होंने विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, राज्य सरकार के मंत्री के रूप में, पार्टी के पदाधिकारी के रूप में और अब पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न कार्यों को सफलतापूर्वक निर्वहन किया, ऐसे हमारे अग्रज डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया जी बुंदेलखंड की तासीर को फिल्माने का जिम्मा जिनने ले रखा है, ऐसे आदरणीय राज सांडेली जी, शैलेंद्र जी, हमारे मीडिया प्रभारी आदरणीय आशीष जी और इस मौके पर उपस्थित हमारे बुंदेलखंड के सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों। सचिन जी और शैलेंद्र जी बहुत ही उदीयमान पत्रकार हैं, चाहे लेखन का मामला हो और चाहे वक्तव्य का मामला हो, हमेशा कार्यक्रम के माध्यम से अपनी भूमिका अग्रणी रूप से निभाने का एक सफलतम प्रयत्न करते रहते हैं। उनके इसी साहस का परिणाम है कि सचिन जी ने बुंदेली बौछार प्रारंभ किया और उसके बाद बुंदेलखंड का वैभव फिर से स्थापित हो सके, बुंदेलखंड की कला, संस्कृति, सभ्यता, भाषा और प्रतिभाएं जनमानस के मन में अंकित हो सकें, इसके लिए उन्होंने कार्यक्रमों के माध्यम से अपना प्रयत्न प्रारंभ किया और मैं समझता हूँ ये 7वां कार्यक्रम है और सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। इसके लिए मैं सचिन जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जब हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि जैसे देश में विविधता में एकता है, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी विविधताएं बहुत हैं। एक तरफ जाओ तो मालवांचल दिखेगा, विंध्य दिखेगा, महाकौशल दिखेगा, बुंदेलखंड दिखेगा, चंबल दिखेगा। सबके अपने अपने प्रचलन हैं, परंपराएं हैं, बोलियां हैं और सब लोग मिलकर मध्य प्रदेश को उत्कर्ष के पथ पर चलाने में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आमतौर पर जब बुंदेलखंड की बात आती है तो
सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि बुंदेलखंड और चंबल ये मध्य प्रदेश के पिछड़े इलाके हैं, लेकिन मेरी मान्यता इसके विरुद्ध है। एक सड़क कम होने से कोई पिछड़ नहीं जाता। कोई भी व्यक्ति हो, संस्था हो, क्षेत्र हो, वह अपने गुणों के कारण समृद्ध होता है और गुणों के कारण अवनत होता है। बुंदेलखंड की समृद्धता को अगर हम गहराई से देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि बहादुरी और साहस की दृष्टि से रानी झांसी बुंदेलखंड, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड, आला और उदल बुंदेलखंड, साहित्य और काव्य की दृष्टि से देखेंगे तो मैथिली शरण गुप्त बुंदेलखंड, गोस्वामी तुलसीदास जी बुंदेलखंड, और सर हरि सिंह गौर जिनके नाम से आज सागर यूनिवर्सिटी है, उनके व्यक्तित्व को देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि अनेक लोगों ने बुंदेलखंड के नाम को रोशन करने की कोशिश की, लेकिन हरि सिंह गौर ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी सागर यूनिवर्सिटी बनाने में लगा दी। और आमतौर पर जब कोई आदमी सारी संपत्ति शिक्षा के क्षेत्र को और अपने बुंदेलखंड क्षेत्र को समर्पित कर देता है तो उसकी एक इच्छा जरूर रहती है, कम से कम मेरा नाम चलता रहे। लेकिन यह बुंदेलखंड का ही गौरव है और यह बुंदेलखंड के हृदय की विशालता है कि सर हरि सिंह गौर ने जब यूनिवर्सिटी बनाई तो ये अपने आप में बनारस यूनिवर्सिटी के बाद अद्भुत यूनिवर्सिटी थी। इस यूनिवर्सिटी का नाम सर हरि सिंह गौर साहब ने नहीं रखा, उन्होंने इसको सागर यूनिवर्सिटी के नाम से बनाया। इससे हम उनके व्यक्तित्व की ऊंचाई का अंदाज लगा सकते हैं। बाद में फिर सरकारों ने उसको सर हरि सिंह जी के नाम पर समर्पित किया। ऐसे विद्वान और साहित्यकारों की धरती निश्चित रूप से बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड को संपदा की दृष्टि से देखो तो कृषि भी मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के पीछे नहीं है। श्रम भी बुंदेलखंड का किसी से कम नहीं है। खनिज संपदा की दृष्टि से देखो तो लोहा और पत्थर तो कई जगह पाया जाता होगा, लेकिन बुंदेलखंड है जहां हीरा और पन्ना पाए जाते हैं। तो बुंदेलखंड की तासीर और बुंदेलखंड का जो महत्व है वो निश्चित रूप से अपने आप में अद्वितीय है। बुंदेलखंड का अपना चलन, अपनी परंपराएं, बुंदेलखंड का साहित्य, बुंदेलखंड की सभ्यता और बुंदेलखंडी जो प्यारी भाषा है, उस भाषा में तय और मैं जरूर बोला जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ तय और मैं में जो अपनत्व दिखाई देता है वो शायद अपनत्व का प्राण हमको आप में भी नहीं मिलता। यह बुंदेलखंडी भाषा की तासीर है। और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि का ऋण चुकाने का प्रयास जब तक जीवन में सांस है तब तक करते ही रहना चाहिए। सचिन जी, शैलेंद्र जी और इनकी पूरी टीम बुंदेली बौछार के माध्यम से अपने बुंदेलखंड के वैभव को एक सार्थक मंच ही उपलब्ध नहीं करा रही। बुंदेलखंड भाषा, बुंदेलखंड की विशेषताएं
वो आम लोगों में सम्मान प्राप्त करें, इसके लिए जो उनके सार्थक प्रयत्न हैं, मैं उन प्रयत्नों का हृदयपूर्वक बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उनकी पूरी टीम को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि प्रभु आप पर आशीर्वाद की वर्षा करे और आप अपने इस पवित्र उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977-0-522-117 या 977-0-523-279।